हेलो। आज की इस कड़ी में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्वर्गलोक और नरकलोक के अलावा भी कुछ लोग होते हैं। यानी जीवात्मा जगत में केवल 2 ही लोक नहीं अपितु 7 लोक होते हैं। हम मनुष्य, हम आम आदमी जो हैं वो सिर्फ यही जानते हैं कि एक स्वर्ग है और एक नरक है, और जो अच्छे कर्म करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं वह नरक में जाते हैं। लेकिन जीवात्मा जगत में टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर 7 लोक हैं, और इन 7 लोकों के प्रत्येक लोक के 10 स्तर भी हैं। चाहे एक मनुष्य किसी लंबी बीमारी के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, तब भी उसकी दिवंगत दोस्तों की आत्माएं और दिवंगत रिश्तेदारों की आत्माएं उनके स्वागत के लिए जीवात्मा जगत में तैयार होते हैं। जब मनुष्य की आत्मा मरने के बाद ऊपर जाती है, जीवात्मा जगत में जाती है, तब वह अकेली नहीं होती। उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त जो पहले मर चुके हैं वो उसके स्वागत के लिए वहाँ तैयार होते हैं। लेकिन यदि एक इंसान की मृत्यु अचानक होती है और तब भी वे रिश्तेदार, दिवंगत आत्माएं जो हैं वो वहाँ पर होंगी, लेकिन वो कुछ चाहे देर से पहुँचे, लेकिन वह अपने दोस्त से मिलने, अपने दोस्त की आत्मा से मिलने ज़रूर वहाँ पर पहुँचती है। जो पहला लोक है वह बहुत ही अंधकार से परिपूर्ण है और यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी है। यह सबसे भयानक जगह होती है जहाँ बंजर चट्टानें होती हैं। जो सबसे प्रथम लोक है वह बहुत ही निम्नतर लोक है, और यह इतना अंधेरा है और इतना भयानक है कि यहाँ पर केवल चट्टानें ही हैं, जहाँ पर रेंगने वाले जंतु होते हैं जो दरअसल विकृत शरीर, दुष्ट और कुविचारों से भरे हुए मन वाली मनुष्य आत्माएं होती हैं। वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ रेंगने वाले जंतु हैं, लेकिन वो रेंगने वाले जंतु नहीं होते। वे एक विकृत शरीर वाले और गलत कुविचारों वाले, गलत विचारों वाले, बुरे मन वाले व्यक्तियों की आत्माएं होती हैं। उनके शरीर हमारी तुलना में बहुत भारी होते हैं और वे बंजर इलाके में रहती हैं और अत्यधिक अंधेरे में चट्टानों पर रेंगती रहती हैं। वे कभी रोशनी की एक नन्ही किरण भी नहीं देख पाती। आगे है दूसरा लोक। दूसरा लोक भी भयानक ही है, लेकिन यहाँ प्रथम लोक जितना अंधेरा नहीं होता, न ही यहाँ रहने वाली आत्माओं के शरीर इतने विकृत और भारी होते हैं। वे भी पथरीली गुफाओं में रहते हैं और दूसरे से घृणा करते हैं और घिनौनी भद्दी भाषा का प्रयोग भी करते हैं। उन्हें रोशनी अथवा कोई भी अच्छी चीज़ नसीब नहीं होती। तीसरा लोक कुछ बेहतर लोक है, लेकिन यहाँ भी रोशनी नहीं होती। यहाँ आत्माओं के शरीर प्रथम और दूसरे लोकों की तुलना में हल्के होते हैं। वातावरण बहुत ही भारी और कोहरे से भरा होता है। आत्माओं के शरीर देखने में मनुष्य की तरह, लेकिन बूढ़े और अधूरे नजर आते हैं। तीसरे लोक की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती हैं। वे हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। वे वहाँ यानी तीसरे लोक में पहली बार आने वाली आत्माओं को पकड़कर अपना गुलाम बना लेती हैं और अपने दुष्ट कामों में मदद करने को उन्हें मजबूर करती हैं। चौथा लोक एक मध्यम लोक है। यह पृथ्वी जैसा ही है, जहाँ दिन और रात दोनों होते हैं। यह ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य की आत्मा अपनी जीवन यात्रा शुरू करती है। उन्हें चौथे लोक के 5वें स्तर से उठने और नीचे गिरने का अवसर दिया जाता है, और यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कर्म करके हम ऊपर उठ रहे हैं या लगातार नीचे गिर रहे हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि चौथा लोक जो है वहाँ पर दिन रात दोनों होते हैं, और यहाँ से ही हमारा जीवन भी शुरू होता है। यहाँ हमें कर्मों के हिसाब से ऊपर उठने और नीचे गिरने का अवसर मिलता है। 5वां लोक
से स्वर्ग शुरू होता है, जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा होता है। आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमक रहती है। इस लोक की आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती हैं। उनके शरीर काफ़ी हल्के होते हैं और उनमें कोई विकृति भी नहीं होती। पांचवा लोक जो है, पांचवें लोक से स्वर्ग की शुरुआत हो जाती है और यह बहुत ही इस तरह का इतना सुंदर होता है कि जैसे पृथ्वी पर हम किसी हिल स्टेशन पर अगर हम चले जाएं तो वो हमें बहुत ही सुंदर लगता है, तो वो इसी तरह का लोक है। छठा लोक बहुत ही सुंदर है। वहाँ खूबसूरत चमकीली हरी घास, पेड़ और ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। यह लोक धूप खिले दिन की तरह हमेशा रोशन रहता है। यहाँ आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं। उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं और वे सब आपसी मेल जोल और प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी पसंद के काम भी करते हैं। यदि आप छठे लोक या उससे ऊपर हैं और आपका अवचेतन मन, जिसे अंतरात्मा कहा जाता है, जो आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है, वह आपको पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देगा जो आपको चौथे लोक से निम्नतर लोकों में ले जाते हैं। छठा लोक जो है वह इतना उच्च लोक है कि अगर हमारी आत्मा उस लोक में जाती है और हम अगर दोबारा पृथ्वी पर छठे लोक से आते हैं तो छठे लोक की आत्मा एक उच्च आत्मा होती है और वह यहाँ पर पृथ्वी पर आने के बाद भी उनका अंतर्मन, यानी कि जो उनका अचेतन मन है और उनकी अंतरात्मा है, वह उन्हें कभी भी बुरे रास्ते पर जाने नहीं देगा, वह गलत कार्य नहीं करेगा और उसका अचेतन मन उन्हें गलत कार्य करने के लिए रोक लेगा कि कहीं अगर उससे गलत कार्य हो जाएगा तो यह निम्नतर लोकों में ना चले जाए। तो छठा लोक बहुत ही सुंदर है। सातवां लोक सबसे उच्च लोक है। पृथ्वी के लोग उनकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। सातवें लोक की सुंदरता को देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। इसे शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। यह लोक इतना सुंदर है कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकीले, सबसे अधिक पूर्ण और युवा जीवात्मिक शरीर होते हैं। वे बादल जैसे हल्के होते हैं। वे आत्माएं पूर्ण तालमेल और प्रेम के साथ रहती हैं। यह लोक स्वर्ग से भी बढ़कर है। सातवें लोक के बाद क्या है हम नहीं जानते। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोग जीवात्मा जगत के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, सातवें लोक के 9वें स्तर के बाद हम आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेती, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहती है। सातवें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध आत्माएं होती हैं, लेकिन यदि वे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती हैं और उनसे छोटा सा भी पाप हो जाता है तो उन्हें पांचवें या छठे लोक में उतरना पड़ता है। इसलिए यह हमेशा हर एक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है कि ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए उठें और पाप और अंधकार के दलदल में न गिरें। धन्यवाद।